हेलो ट्रेडर्स, दो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करें। सबसे पहले प्राइस की रीडिंग्स आज हमने कैसे की है। बहुत आराम से, इत्मीनान से, कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक चीज़ हम आपको आज के दिन बताएंगे। डे टाइम फ्रेम पर कैसे हमने गोदरेज प्रॉपर्टी को रीड किया है। देखने में हो सकता है आपको शुरुआत में कॉम्प्लिकेट लगे, इसको इतना सिंपल वे में हम समझाएंगे ना कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। पहली चीज। दूसरा, गोदरेज प्रॉपर्टी को आज हमने सिलेक्ट कैसे किया, कौन से स्कैनर से हमने गोदरेज प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया। देखिए, तीन कैंडल्स हमारी फॉर्म हुई हैं। प्राइस एक्चुअली क्या कर रहा है कि इन तीनों कैंडल्स की रेंज के अंदर ट्रेवल कर रहा है। एक फोर्थ कैंडल फॉर्म हुई थी जो वो इस लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। दूसरा, जब हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ से वॉल्यूम्स कम हो रही थी इनकी। अब जब प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा है, देखिए छोटी छोटी कैंडल्स बना करके ही सही प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा है। अब ये जो हमारी सेंटर वाली कैंडल है, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल वाली कैंडल ही जरूरी होगी, लेकिन यहाँ के जो प्राइस एक्शंस फॉर्म हो रहे हैं ना, ये हमारी सेंट्रल कैंडल को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। प्राइस क्या कर रहा है, हमारी इस कैंडल के बाहर नहीं निकल पा रहा है। जैसे ही प्राइस इस कैंडल के ऊपर में गया था, अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दिखाया, तो सबसे पहली चीज़ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स भी कम है और प्राइस फिर यहाँ से हमारा सीधे नीचे की दिशा में गिर गया। बट अगर इसको नीचे जाना है तो फिर ये नीचे की दिशा में चला जाना चाहिए। बट यहाँ से क्या हो रहा है ना, इस कैंडल के लो से प्राइस सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर कई सारी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। हो क्या रहा है कि जैसे प्राइस हमारी सेंट्रल वाली कैंडल के नीचे आया, इसने एक मदर कैंडल फॉर्म कर दी और इस मदर कैंडल का ब्रेकआउट प्राइस अप साइड की तरफ करता है। छोटी छोटी चीजें देखिए, एक एक कैंडल को किस तरह से हम लोग रीड कर रहे हैं कि प्राइस हमारा ऊपर की दिशा में जा रहा है बट वॉल्यूम्स कम हो रही है। एंड इसके साथ में अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस वाले स्विंग को ब्रेक करके इसको अप साइड की तरफ निकलना होगा अगर अप डायरेक्शन शो करना है। बट मार्केट इसी जगह से नीचे की ओर पलट गई। जैसे ही प्राइस नीचे आया, इसको गिर जाना चाहिए हमारी सेंट्रल वाली कैंडल का लो ब्रेक करके, बट प्राइस इस लो वाली कैंडल के पास में आकर के यहाँ पर कुछ बंच ऑफ कैंडल्स फॉर्म करता है। लेकिन जब उस बंच ऑफ कैंडल्स को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक एक्चुअली मदर कैंडल है और प्राइस उस मदर कैंडल का ब्रेकआउट अप साइड की तरफ कर रहा है। बट इस सेंट्रल वाली कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं निकल पा रहा है। छोटी छोटी कैंडल्स ही बन रही हैं बट प्राइस ऊपर नहीं निकल पा रहा है हमारी इस वाली कैंडल के। लास्ट सेशन में क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स आई ना, ये बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम्स, कम वॉल्यूम्स थी। जितनी भी कैंडल्स फॉर्म हुई हैं कम वॉल्यूम्स थी। लेकिन कल के सेशन में जो वॉल्यूम आई है, एक्चुअली वो वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। यानी कि प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा दिया था, एक ठीक ठाक वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिखाया था और प्राइस ने यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट कर दिया। क्लियर। अब जैसे ही प्राइस हमारा ऊपर की दिशा में गया तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्राइस जिस सेंट्रल कैंडल के ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा था, कल प्राइस ने उस सेंट्रल वाली कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग कर दी। अब यहां पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दिया। अब सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो ये वाली कैंडल है। जैसे ही प्राइस, हमें क्योंकि ब्रेकआउट जो आज के सेशन में चाहिए वो इस वाले स्विंग का, हम इस स्विंग का ब्रेकआउट चाहते हैं, क्योंकि अगर प्राइस इसके ऊपर निकला ना तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल जाएगा। आज जो प्राइस ऊपर की तरफ गया है, एग्जैक्ट इस कैंडल के पास से प्राइस ने अप मूव दिखा दिया। अभी जो इस वक्त प्राइस ट्रेवल कर रहा है, कल के हाई के पास में ट्रेवल कर रहा है और जैसे ही प्राइस ने कल का हाई ब्रेक किया, मूव आएगा और जो लास्ट वाला हमें रेजिस्टेंस चाहिए वो ये वाला है। प्राइस जैसे इसके ऊपर निकल रहा है तो एक अच्छा मूव हम लोग कैच कर पाएंगे। ये तो हो गई बात ड्राइंग्स की। इसमें हम लोगों ने एक चीज़ क्या समझी, ड्राइंग्स में जब प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, कम वॉल्यूम के साथ फॉर्म किया, प्राइस जब नीचे की दिशा में गिर रहा था तो सेंट्रल वाली कैंडल का लो प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर वॉल्यूम्स स्थिर हो गई, मतलब वॉल्यूम्स कम हो गए। आपने एक चीज़ देखी होगी, काफ़ी पहले भी हमने इस चीज़ का एग्जांपल दिया था कि अगर आप स्पीड से कहीं की किसी भी दिशा में दौड़ रहे हो और अब आपको टर्न लेना है तो आप उसी स्पीड में टर्न नहीं ले सकते जिस स्पीड में एक्चुअली आप रन कर रहे थे। आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी कि जब सेंट्रल वाली कैंडल की रेंज के अंदर प्राइस आया ना तो प्राइस भी स्थिर हो गया और जो वॉल्यूम्स हैं ये भी कम हो गए, मतलब कि इसने स्पीड अपनी कम की इस जगह पर। और जैसे ही इस मदर वाली कैंडल की, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमको पहले ये इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस में एक्चुअली क्या होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हमें ये समझ में आया कि अगर कोई मदर कैंडल इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बनी है और प्राइस ने अप साइड की तरफ जाकर के क्लोजिंग की है, यानी कि डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी कम है, प्राइस अप मूव दिखा सकता है हमको। अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो प्राइस क्या कर रहा है, मदर कैंडल ब्रेक करने के साथ साथ लास्ट में इसने हमारी इस सेंट्रल वाली कैंडल जो इंपॉर्टेंट कैंडल है, प्राइस ने इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर दी हाई वॉल्यूम के साथ। अब हम इसके अंदर बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सिम्टम होगा और एक अच्छा मूव हम कैच कर पाएंगे। ये वो कैंडल्स हैं, ये तीन कैंडल्स हैं ना, तीनों कैंडल्स ने देखिए क्या किया है, अप मूव दिखाया,
वॉल्यूम्स मेरी कम हो रही हैं। सेंट्रल वाली कैंडल का लो कौन सा है? ये वाला। अब अगर प्राइस को नीचे जाना है तो हमारी सेंट्रल वाली कैंडल का लो ब्रेक कर देना चाहिए, बट ये देखिए यहाँ पर हमने एक ब्लैक कैंडल मार्क की हुई है। प्राइस ने क्या किया, इस ब्लैक वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ से अप में जाकर के प्राइस ने क्लोजिंग कर दी, यानी कि इस मदर कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक कर देने के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक आई है। अब अगर प्राइस को नीचे की तरफ गिरना है तो वापस से प्राइस इस ब्लैक वाली कैंडल की रेंज के अंदर आ जाए और इसका लो ब्रेक कर दे तो ये गिर जाएगा। बट प्राइस क्या कर रहा है, वापस ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और अप साइड की तरफ, मतलब कल और भी ज़्यादा वॉल्यूम आ गई है और प्राइस ने हमारी उस सेंट्रल वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। जब आप इसको मार्क करोगे तो इसका हाई ब्रेक कर दिया, मतलब कि इतने दिन से प्राइस हमारी इस कैंडल के ऊपर नहीं जा रहा था, यहाँ से देखिए नीचे की तरफ गिर गया, बट कल के सेशन में प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी। अब आज जो प्राइस ने सपोर्ट लिया है हमारी इस सेंट्रल वाली कैंडल के हाई से ही सपोर्ट लिया है और यहीं से हमने अपनी एंट्रीज की कंफर्मेशंस ली हैं। कल का जो हाई है हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी है कि प्राइस फिर अपना ये सबसे लास्ट वाला स्विंग भी ब्रेक कर देगी। और अगर ऐसा होता है ना तो आप देखिएगा कि गोदरेज प्रॉपर्टी आज कितना अच्छा मूव हमको दिखाती है। अब लोअर टाइम फ्रेम पर हमने जो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 1305.80, ये हमारा आज का एरिया है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए लाइंस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो एक काम करते हैं ना, ड्राइंग्स को पूरा रिमूव करके हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड हायर टाइम फ्रेम पर एक फ्रेश मार्किंग करते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं हमारी, प्राइस जहाँ से हमारा सपोर्ट ले सकता है, ये ग्रीन कैंडल थी ना, इसके पास ही हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब आ जाते हैं हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पर। प्राइस जैसे ही हमारा इस कैंडल के नीचे गया है, क्योंकि सपोर्ट एरिया है ना, अब अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो यहीं से इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग करेंगे नहीं। और ये जो हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, जैसे ही प्राइस हमारा इस कैंडल के ऊपर गया हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, स्विंग के नीचे हमने अपने स्टॉप लॉस रखे। अब एग्जैक्ट अगर हम लोग प्राइस देखें तो फिर ऑर्डर बुक में जाना पड़ेगा एंड ऑर्डर बुक में 1305.80 ये कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ये अपना बाइंग का ऑर्डर है एंड स्टॉप लॉस जो हमने इसके अंदर अपने लगाए हैं 1300 के थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया है। ये हो गया पेस्ट, ओके, ये एग्जैक्ट प्राइस हो गया। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, कल का जो हमारा हाई है हम उसको मार्क कर लेंगे। ये सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया हमारा डे का है और इसके बाद में जो एक्चुअल ब्रेकआउट हमें कैच करने हैं वो डे टाइम फ्रेम पर हमारी ये ब्लैक वाली कैंडल है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकला ना तो आप देखिएगा कि गोदरेज, एंड यहाँ से पोजीशन बुक पर चलते हैं। पोजीशन बुक में ओवरऑल अपना प्रॉफिट जो आज का चल रहा है, पोजीशन बुक 3700 के अराउंड का प्रॉफिट अपना रनिंग है। एंड सेकंड चीज़, ये स्टॉक हमने सिलेक्ट कहाँ से किया है, तो वही अपना फटाफट स्टॉक स्कैनर पर हम लोग आ जाएंगे एंड फटाफट के पास में आने के बाद में स्कैनर को ओपन कर लेंगे, एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर देखिए एन कॉलम Z2A, एन कॉलम कर देने के बाद में देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी सेकंड नंबर है। कोफोर्ज भी हम देख रहे थे बट मूव हो गया इसका, मज़ा नहीं आया। एंड गोदरेज प्रॉपर्टी हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक ठाक वॉल्यूम आई थी इसके अंदर। सो गोदरेज प्रॉपर्टी को हमने फटाफट से सिलेक्ट किया है। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। हमारा स्टॉप लॉस, एंट्री, हायर टाइम फ्रेम की रीडिंग और जो भी अपनी एनालिसिस रही है गोदरेज प्रॉपर्टी को लेकर के, वो सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक्चुअल टारगेट हमारा 1330 रुपये का होगा। जो हमें ब्रेकआउट स्केच करने वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिए कि इस वाले लेवल के आसपास में कहीं अगर ब्रेकआउट होते हैं तो प्राइस हमारा 1330 के आसपास जा सकता है। थैंक्स एंड वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग का हम वेट कर रहे थे, जो कि मार्केट ने अभी कर दिया है और एक अच्छी खासी वॉल्यूम इसके अंदर आप देख रहे हो कि जनरेट हुई है, मतलब कि प्राइस ने अपनी रेंज का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ किया है। अब हमारे पास एक लास्ट ब्रेकआउट बचता है जो कि डे टाइम फ्रेम पर हमारी ब्लैक वाली कैंडल है, ये वाला। सेम इसी जगह से प्राइस हमारा रिजेक्ट हो। अब अगर यहाँ से भी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्शंस आता है, प्राइस अगर सस्टेन कर गया ना, क्योंकि ब्रेकआउट तो इसके ऊपर भी हुआ है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे टारगेट्स होंगे 1329.55, मतलब थोड़ा सा इसको और ऊपर कर सकते हैं 1330 रुपये के आसपास। तो यहाँ तक हम वेट करेंगे और इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 7900 8200 के आसपास का चल रहा है। सो मॉर्निंग की अपनी एनालिसिस एंड फुल डे वेट करने के बाद फाइनली हमको हमारा टारगेट अचीव हुआ। 1330 रुपीज़ का हमारा टारगेट था एंड 235 की जो कैंडल हमारी बनी है, इसका हाई 1329.95 रुपीज़ का है। सो यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि मार्केट का टाइम भी अब खत्म होने वाला है, बिकॉज 245 पर ये कैंडल बन के कंप्लीट हो जाएगी। एंड इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है पोजीशन बुक 9,900 एंड इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 11,500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट रन है।
इसे एक मूव का ही तो हम वेट कर रहे थे 1332। सो अभी अपना प्रॉफिट इंक्रीज होकर के 13,500 पहुंच चुका है। सो अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं क्योंकि अब ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। ओके निकल रहे हैं जल्दी, परफेक्ट, सारे ऑर्डर्स निकल चुके हैं। प्रॉफिट 10,128 रुपीज़ 90 पैसे, ठीक है, नॉट बैड। सो 13,000 के अराउंड हमें प्रॉफिट शो हुआ था जब प्राइस ने अपना डे हाई ब्रेक करके अप साइड का मूव दिखाया था। बट यहाँ पे प्रॉफिट्स अपने बुक हो नहीं पाए बिकॉज प्राइस सस्टेन नहीं किया, यहाँ से ये सीधे नीचे की तरफ गिर गया एंड अभी टाइम भी ख़त्म होने वाला है। सो इस वजह से हमने यहाँ से बाहर ही निकलना सही समझा एंड अपना एटीट्यूड ख़त्म होता है। लास्ट में हम लोग किस नतीजे पर पहुँच सकते हैं? कि हमने जहाँ पर एंट्री ली मार्केट ने उसको सही साबित किया, जहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया मार्केट ने उसको भी सही साबित किया एंड जो अपना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन था और जो टारगेट पॉइंट्स थे प्राइस एग्जैक्ट उस लेवल पर टच हुआ और उसने हमें हमारा पूरा का पूरा टारगेट दिया। प्रॉफिट्स भले ही हमने कम किए बट एक ही सेटिस्फेक्शन हमेशा होना चाहिए कि जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं वो सही हो रही है। थैंक्स एंड आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। एंड ये अपना एस्प्रेसो का ब्रोकर है। सो अगर आप चाहते हो तो यहाँ से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आप एस्प्रेसो के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो बिकॉज बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एस्प्रेसो आपको देता है। सो यहाँ से आप अपना एस्प्रेसो का अकाउंट ओपन करवा सकते हो एंड जो लिंक है अकाउंट ओपनिंग का वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर देंगे, आप वहाँ से इनकी वेबसाइट पर जा करके अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। सो थैंक्स, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।